receiving. I'm just on the receiving end. Like आपने whatever मौलाना तारिक जमील का नाम लिया एंड आई ऑल्सो सॉ यू, अभी हम रिसेंटली कराची में भी एक पिछले रमज़ान से पहले इनफैक्ट सो उस वक्त यू वर ऑल्सो देयर एंड मौलाना साहब ने उस वक्त भी कुछ बातें की. अभी भी मौलाना साहब ने फिरोज कुछ इमरान खान के टेलीथॉन में बातें की. क्या कहेंगे? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस? What did he say, Rabia? Let's talk about it. उन्होंने बोला कि हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, लोगों को बुरा लगा, मैं झूठ बोलता हूँ. उन्होंने बोला हम धोखा देते हैं, लोगों को बुरा लगा, मैं धोखा देता हूँ, ठीक है. उन्होंने बोला बेहयाई पिलाते हैं, मैंने बेहयाई पिलाई है, ठीक है. मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कामिल कौन है? कामिल का मुझे ये भी पता नहीं है कितने लोगों के अभी सुन रहे होंगे और उनको इस बात की समझ होगी. कामिल मतलब कंप्लीट. कौन है वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो कंप्लीट हैं? ठीक है, तौबा करो, माफी मांगो. लेकिन इसमें उन्होंने झूठ क्या बोला, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग ये बात उनको इतनी बुरी क्यों लग रही है. डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बात आज से 15 साल पहले कर दी थी. ये जो शेख होते हैं, जो जिनके पास इतनी तालीम होती है, इतना पढ़ते हैं, ये लोग बहुत दूर अंदेशी की बात कर रहे होते हैं. ये बहुत दूर से देखते हुए बात कर रहे होते हैं. इनकी समझ बहुत बड़ी होती है और उस समझ का, उस तौर का, उस दूर अंदेशी का तरीका ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब जबकि हर चीज़ पे दलील दे सकते थे, वो जितना इल्म उनके पास है वो मुझे लगता है हम सब इस चीज़ के गवाह हैं. जितना वो पढ़ते हैं वो हम सब इस चीज़ के गवाह हैं. वो कितनी दलाइल दे सकते थे, कितनी वो अहादीस के थ्रू, आयात के थ्रू बता सकते थे कि उनके सामने वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब और वो वहाँ पे बैठ के उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं. वो अपनी जगह तो देखें. हजरत अली का कॉल है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग डू नॉट स्पीक. तो मैं बोलता हूँ हामिद मीर की जगह थी बात करने की. हामिद मीर कौन है? उनके पास क्या इल्म है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब से सवाल कर सकते हैं? और उनकी इतनी हैसियत है कि वो ये बात उसके बाद अपने इंटरव्यू में मैंने उनकी क्लिप देखी कि वो बोलते हैं कि वो जो उनके पास एक प्राइड थी उनकी इस बात में कि जी मैंने माफ़ी मंगवा ली, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी. और सारे मौलाना साहब पर्सनली, आई नो हम पर्सनली, तो आप बताएं उन्होंने क्यों माफ़ी? उन्होंने तो अपने और बड़े होने का सबूत दे दिया ना. उन्होंने तो अपने ईमान का सबूत दे दिया. जो ईमानदार है वो बहस नहीं करेगा कम अकल से. ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो कम अकल है उससे दूर से सलाम करो और अपना रास्ता इख्तियार करो. पीपल आर आल्सो सेइंग कि शायद उनकी नापसंदीदगी या जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ, वो ये भी कहते हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मौलाना साहब इमरान खान का साथ दे रहे हैं. और इमरान खान के लिए अगर वो टेलीथॉन में कह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती और ना मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता, मुझे जो समझ और अकल दी गई है, मुझे ये समझ आता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे मुजाहिद अब खड़े हो गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुरान मजीद क्या कहता है. उन्होंने कभी कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा नहीं है. बड़े हुए, पैदा हुए तो बोला जी मैं लेट्स से मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ तो मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ तो मैं पंजाबी हूँ, मैं बलूचिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं पठान हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ तो मैं वो हूँ. पाकिस्तानी कोई नहीं बन सका. इसी तरह कोई सुन्नी फैमिली में पैदा हुआ तो वो सुन्नी है, कोई देवबंद फैमिली में पैदा हुआ तो वो देवबंद है, कोई शिया फैमिली में पैदा हुआ तो वो शिया है. मुसलमान कोई नहीं बन सका. सबके अपने फिरके हैं, सबके अपनी अपनी. और ये जितने लोगों का जितना कंफ्यूजन है, मैं उनमें से खुद एक था कि मुझे पता ही नहीं था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ क्या है और मैं बोलता था जी मैं ये हूँ. कैसे हूँ? जो वो है वो क्या है और मैं कौन है? तो आप कह रहे हैं ऐसे लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको इल्म ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, जिनको बात ही नहीं पता. वो ये कीबोर्ड के जिहादी हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनके बारे में कि जब असल में कभी इस तरह का वक्त आया जब उनकी जरूरत होगी तो वो भाग जाएंगे. But then we also have a huge support for Maulana Sahab. And that support is standing over there. Yes. I am over here today right now for Maulana Tariq Jameel Sahab only. And I do not care what anyone thinks. I do not care. I really do not care because उनके इल्म को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? आप उनकी समझ को 40 दिन हम लोग 30 दिन के रोजे रखते हैं तो अपने आप को पाक समझना शुरू हो जाते हैं यार. एग्जैक्टली 30 दिन आप तरावी पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं कि मैं भूल गया यार. तो 40 साल की उनका सिर्फ वो इल्म, वो तालीम हासिल करना, उसके बाद उस तालीम को देना
उस तालीम को देने से वो ऊपर से उनको कितना मिलता होगा. अच्छा, हम सब ना लोगों को किसी ना किसी वजह से ही सपोर्ट कर रहे होते हैं. मुझे फिरोज अगर अच्छा लगता है इंसान तो वजह है कि वो मुझसे अच्छे से बात करता है या खुलूस से पेश आता है. मौलाना साहब की सबसे बड़ी वजह मेरा उनसे मोहब्बत या मेरा उनको पसंद करना वो ये थी कि वो ख़वातीन से मुतालिक जब बहुत सारे उलमाए कराम जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो एक कम दर्जा इंसान समझते हैं औरतों को. लेकिन मौलाना साहब ने हमेशा बेटियों को कैसे पूरा हक देना है, भाई बेटियों से कैसे सलूक करें, शोहर कैसे पेश आए अपनी बीवियों के साथ, मौलाना साहब का उनकी पर्सनालिटी और उनका खुलूस इखलास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. और अल्लाह उनको और दे, और अगर उनमें भी कोई खामी है तो अल्लाह ताला उसको, और वो तो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल मेरे लिए दुआ करो. एग्जैक्टली, दुआ करो. तो अल्लाह ताला उनको और बेहतर अता करें और उनको और बेहतर समझ अता करें और उनको हमारे सरों पे रखें. लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो अभी तक उतना ही है कि मेरा आपके साथ जितना भी खुलूस व इखलास बेहतरीन हो जाए, जो कहा गया है किताब के अंदर अल्लाह ताला की, वो तो नहीं बदल सकता. वो तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. अगर पूरी दुनिया गलत करे तो भी गलत है, और अगर पूरी दुनिया सही करे तो भी गलत है और सही है. अच्छा, मैं और आप तो गुंजाइश निकाल लेते हैं, अपने मतलब की बात कहते हैं और बाकी छोड़ देते हैं. मौलाना साहब तो कहते हैं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं अभी भी उनसे, उनका अपना कहना है ये बात कि मुझसे गलती हो सकती है, और अगर गलती हो गई, लेकिन उनको आप अपने शेख से माफ़ी नहीं मंगवा सकते. मुझे लगता है हम एक बहुत खसारे के वक्त में हैं इस वक्त, और हमने अपने ऊपर वाकई गुनाह करके बहुत जुल्म किया है कि आज हम इस वक्त में आके खड़े हो गए हैं कि हम अपने शेख से, अपने बड़ों से, अपने मतलब अगर आपको हमारा बाप घर पे, मेरे फादर मुझे कोई बात डांट के कह देंगे या मुझे किसी बात पे थप्पड़ मार देंगे, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप मुझसे माफ़ी मांगें, या मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ. शेम. हामिद मीर शुड बी ashamed of what he has done, and he thought that he was doing it for the right. I really think, and all those people who are questioning, I think they have no knowledge whatsoever. मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़े हैं यार, उन्होंने इस तरह मतलब वो गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली, जबकि उनको पता होगा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे. मुझसे ऐसा होता तो शायद मैं ना मांगता, मैं बोलता यार I know what I'm responsible for what I say, not for what anyone understands. मैं उस बात का रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं कह रहा हूँ. आपके ईमान का दारोमदार नियत पे है, तो मुझे किसी को थोड़ी जस्टिफाई करना है कि यार मैंने ये बोल दिया और हामिद मीर कल खड़ा हो जाए मुझसे माफी मांगो. दफा हो यार. Why should I apologize to you? किसकी अदालत लगनी है? अल्लाह ताला की. I'll say sorry to Allah. And it was इमरान खान डिसीजन टू कॉल मौलाना साहब, और again, जानते हैं कि वो क्या बात मौलाना साहब is not a part of any political party. Yes, he's got nothing to do with elections. He's got nothing to do with anything. So Maulana Sahab was present at the funeral of Kulsum Nawaz, yes. Nawaz Sharif's wife, yes. And he's always there to see Imran Khan as well. He meets us as well, yes. So it doesn't make him an actor. मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या एटलीस्ट जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि अगर हामिद मीर से माफ़ी नहीं मंगवा सकते, या अगर हामिद मीर को इस वक्त इस चीज़ का लेसन नहीं दे सकते, तो वो कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में. If you could talk to Maulana Tariq Jameel before that interview happened, you would have asked him not to apologize? Never. क्यों माफ़ी मांगी? मुझे इस चीज़ का दुख है, और जितना दुख मुझे है उतना ही दुख सबको है यार. बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये सिर्फ मैं यहाँ पर आके नहीं बैठा. मुझे दुख हुआ फिरोज जब उनकी माफ़ी मांगने के बाद it did not stop. राबिया, जब लोगों के अंदर खौफ खुदा मर जाए ना, और जब लोग अपने आप को कामिल समझना शुरू हो जाए, तो वो वाकई वक्त डरने का है. और यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो जितना खुल के खुदा का काम संभाले बैठे हैं, एक दूसरे को जज करना और बता देना कि ये जहन्नमी है, तो ये कंजर है, तो ये वो है, तो ये करता है, तो ये वो करता है. मतलब हर किसी को एक नाम दे दिया है कि ये, हाँ, एक टैग दे दिया है. तो बस अल्लाह ताला का काम तो लोगों ने संभाल लिया है ना. तो अब कोरोना का इलाज भी ले आओ, क्योंकि सब तो कर सकते हो तुम लोग. तो प्रॉब्लम ये, और ये हमें समझ ही नहीं आ रही. एक ऐसा जरासीम है जो दिख भी नहीं रहा, और हमें समझ ही नहीं आ रही. अब हमें अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, मास्क पहन के घूम रहे हैं, तुम तो जज कर रहे हो. जज करना तो काम ही खुदा का है.
या नहीं, या मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी कौन सी, अल्लाह ताला तो नुक्ता नजर है यार, किसको इतनी सी चीज पे जज तो अल्लाह ताला ने भी नहीं जूते किया में हमें। एक यहूदी औरत ने जूते में पानी पिला दिया एक कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। तवाइफ थी, ठीक है, एक बंदे ने रस्ते में से एक पत्थर हटा दिया या एक शाख हटा दी, उसको माफ कर दिया। अब किसी के अंदर कोई एहसास ही नहीं बाकी रहा। वो एक्टर है तो उसको भी कंजर बोल रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं तो उनको भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब फिर कौन ठीक कौन है, हमें बताएगा कौन, हमें रास्ता कौन दिखाएगा? मौलाना साहब को कह रहे हैं मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट एंड दीज वर्ड्स एंड दे आर एंड I'm a witness to this, फिरोज, कि उन्होंने वो कितनी बात करते हैं और वो कितना फोकस्ड हैं इस बात पे कि औरतों को हुकूक मिले। एंड आई डोंट नो इफ आई हैव टू इवन टेल पीपल कि he is not a misogynist or sexist person. देखें, औरतों के हकूक ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आई एम सॉरी, मैं इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अग्रेसिव हूँ क्योंकि यार अब पानी जो है वो सर से बढ़ता चला जा रहा है, और अगर हम में से सब खामोश होकर चुप करके बैठे रहे तो वील हैव टू स्पीक फॉर इट। तो लोगों को इतना आसानी से नाम मत दें, अपनी इल्म को बढ़ाएं, अपनी तालीम को बढ़ाएं, पढ़िए कुरान मजीद की जो लिटरल ट्रांसलेशन है। तफसीर तो एक बहुत दूर की बात है, वो बहुत ही दूर की बात है, और वो नसीब होती है। और कुरान भी नसीब होता है, वो इस तरह के हर किसी को पढ़ना नहीं मिल जाता, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर लिखा है कि तुम तो ये भी नहीं पढ़ सकते थे, ये तो हमने पढ़ाया, मतलब हमने दिया, तो ये एक इनाम है। तो ये ऐसे इस तरह के लोगों को नहीं मिल जाएगा जो बैठ के किसी को भी उंगली उठा देंगे किसी के ऊपर भी। और जब भी आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही होती हैं, तो उनका हिसाब देना होगा। प्लीज खुदा का वास्ता थोड़ी अकल और थोड़ी शर्म कीजिए। और that's it. I have so much to say, but I'm happy and I'm glad that we spoke about it. Yeah. It was important, and मैं सोच रही थी मैं जरूर पूछूंगी जब फिरोज यहाँ पर आएंगे, Yeah. because it is happening around us and we can't ignore it. Yeah. So let's change the mood a little bit and then we Thank wrap you. up. Yeah. Firoz, when is your business venture starting and what is it? Yeah, I'm wearing a denim jeans. It's from It's a clothing business? Yeah, it's a clothing business. Yeah, it's for men. अच्छा, जबरदस्त. And